कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरवे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में? बताइए। केवल प्रवचन में जहां उदाहरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है, और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। माने संबोधन विभक्ति में जब भगवान का नाम बोला जाता है तो क्या वो संस्कृत नहीं होता है? और अगर संस्कृत होता है तो वो तो संस्कृत ही बोल रहे हैं, दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं? तो ये जो बातें हैं, इन सब से पता चलता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है? भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है, गंभीरता से सुना है, और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं।